Greetings students, it's history continue with chapter 5th, The People Rebel 1857 and after। अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे कि मूवमेंट इंडिया में किस तरीके से स्प्रेड हुआ, किस तरीके से फैला है। अब उस मूवमेंट को या उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर ने क्या क्या वेज जो है यूज किए हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द कंपनी ब्रोट री इन्फोर्समेंट फ्रॉम द ब्रिटेन, और उसके बाद है लॉज वर पास्ड टू कन्विक्ट द रिबेल इजीली, यानी जो लॉज कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिससे जो है मूवमेंट जो है हायर लेवल के ऊपर न जा पाए, या जो इंडियन किंग्स हैं या राजाज हैं या जो प्रोटेस्टर हैं उनको इजीली जो है कंट्रोल किया जा सकता है, यानी उनको प्रोटेस्ट करने की जो है परमिशन वहां नहीं दी गई थी। इस तरीके के लॉज जो है इम्प्लीमेंट किए गए। उसके बाद ये कंटिन्यूसली चलता रहा। जो प्रोटेस्ट है अपना वो 1857 से लेके मेनली 59 तक ये चला है, लेकिन उसके बीच में एक्ट ऑफ 1858 भी आ जाता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के दौरान जो है जब ये चल रहा था प्रोटेस्ट, तो दिल्ली को जो है रिकैप्चर करने का काम 1857 के अंदर ही हो गया था, यानी जो जो स्टेट लॉस्ट कर दिए गए थे उनमें से एक दिल्ली था, और दिल्ली को जो है 1857 के अंदर ही रिकैप्चर कर लिया ब्रिटिशर ने। उसके बाद वहां के लीडर कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, लास्ट मुगल रूलर भी है, सभी को पता है इसके बारे में। अब इनको यहाँ अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद रंगून की जो जेल है उसके अंदर इनको भेजने का काम किया गया। ये फिलहाल म्यांमार में है। अभी इनकी वाइफ को भी उसी के साथ जो है जेल के अंदर डाल दिया था, और इनके दो लड़के थे उनको जो है इनकी आंखों के सामने ही वहां मार दिया गया था। अब इनको इनकी जेल के अंदर ही वहां 1862 के अंदर डेथ हो गई थी। नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई की बात हम करेंगे, तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी प्रोटेस्ट किया था झांसी की तरफ से। अब इनको भी 1858 के अंदर जो है मार दिया गया था। जो तात्या टोपे थे ये भी एक प्रोटेस्टर थे, रिबिलियन थे। अब इनको जो है पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जो जंगल वगैरह थे, फॉरेस्ट वगैरह थे, वहां से छुप कर ये निकल गए। बाद में जो रिबिल्स या ट्राइबल जो रिबिल्स थे, यानी जो कबीले थे, छोटे छोटे ग्रुप्स थे, उनके साथ इन्होंने मिलकर जो है प्रोटेस्ट जारी रखा। बाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर ट्रायल के लिए इनको भेजा गया, और बाद में जो है इनको भी जो है मार दिया गया 1859 के अंदर। फाइनली जो है इस तरीके से अलग अलग प्लेसेस के ऊपर जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने कंट्रोल गेन कर लिया। उसके बाद है ट्राई टू विन द बैक लॉयल्टी ऑफ द लैंडलॉर्ड्स बाय ऑफरिंग द रिवार्ड्स। अब जो जमींदार वगैरह थे, अब ब्रिटिशर को ये भी डर लग रहा था, रिवेन्यू कलेक्शन भी उनको करनी थी, कि किस तरीके से इनकी लॉयल्टी को गेन किया जाए। अब ऐसे लैंडलॉर्ड्स जैसे कुंवर सिंह भी एक लैंडलॉर्ड्स थे, लेकिन उसी तरीके से जो लैंडलॉर्ड्स जिन्हें किसी भी ब्रिटिशर को या व्हाइट पर्सन को नहीं मारा था उनको लॉयल माना गया, और लॉयल मानने के बाद उनको अवार्ड्स वगैरह दिए गए और मोर फ्रीडम उनको जो है प्रोवाइड करवाई गई। उसके बाद जो रिबिल के दौरान राजा थे या नवाब थे उनको ट्रायल किया गया, यानी एक केस एक प्रकार से उनको ऊपर चलाया गया, और बाद में उनको जो है हैंग आउट कर दिया गया। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट द कंपनी फाइट बैक। One more lecture will be of this chapter, then our chapter will be completed. Thank you. Have a nice day.